एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो वेब सीरीज़ की ही वीडियो है। आपको वेब सीरीज़ के ज़रिए वेब सीरीज़ के थ्रू कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलेगा, कुछ वर्ड्स के बारे में पता चलेगा, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी सिंपल भी हैं और साथ ही साथ आपको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज भी देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फादर मोक्स मी एवरी टाइम आई मेक अ मिस्टेक। अब माई फादर मोक्स मी, मेरे पिताजी, मोक्स का मतलब क्या होता है? खिल्ली उड़ाना, हंसना। ठीक है, तो मेरे पिताजी हंसते हैं, मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। मोक्स मी एवरी टाइम आई मेक अ मिस्टेक, मतलब जब भी मैं कोई गलती कर देता हूँ तो वो मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। ठीक। आई कैन नॉट अफोर्ड टू फेल दिस एग्ज़ाम। ठीक है, मैं इस एग्ज़ाम में, अब यहाँ पे इन नहीं लगाया, इन दिस एग्ज़ाम, अब यहाँ पे लिखा गया आई कैन नॉट अफोर्ड टू फेल दिस एग्ज़ाम, कि मैं इस एग्ज़ाम को फेल होना, मतलब इस एग्ज़ाम को फेल कर देना अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब मैं नहीं कर सकता ऐसा कि इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँ। तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू फेल दिस एग्ज़ाम, कि मैं इस एग्ज़ाम को फेल करना अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड करना मतलब उसको झेलना, उसको सहन करना, ठीक है, उसको हैंडल करना। तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू फेल दिस एग्ज़ाम, कि मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल होना अफोर्ड नहीं कर सकता। क्राइम इज़ ओवरफ्लोइंग इन लखनऊ लाइक द लावा फ्रॉम अ वॉल्केनो। ठीक है, क्राइम इज़ ओवरफ्लोइंग इन लखनऊ, मतलब जो क्राइम है, जो क्राइम का मतलब वही, जो क्राइम है इज़ ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लोइंग का मतलब ऊपर भर के बहना। अगर तरीके से देखा जाए तो ग्लास में अगर मैं पानी भर रहा हूँ तो एक टाइम आएगा जब पूरा भर गया, उससे ज़्यादा डालूंगा तो बह जाएगा, मतलब कि वो लिमिट से ऊपर हो चुका है। ओवरफ्लोइंग कि हद से ज़्यादा कोई चीज़ होना, लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ होना। ठीक है, कि जो क्राइम है इज़ ओवरफ्लोइंग इन लखनऊ, कि वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है लखनऊ में, लाइक द लावा ऑफ अ वॉल्केनो, जैसे कि एक लावा निकलता है। वॉल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी, कि ज्वालामुखी से जैसा लावा फट के बाहर निकलता है, वो उफान मारता है, ऐसे ही ओवरफ्लोइंग, उफान मार रहा है क्राइम लखनऊ में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रीसेंट न्यूज़। अकॉर्डिंग टू का मतलब इसके हिसाब से। ठीक है, जैसे यू शुड डू वर्क अकॉर्डिंग टू मी, कि तुम्हें मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू रीसेंट न्यूज़, कि अगर रीसेंट न्यूज़ के माने, ठीक है, उनके हिसाब से, रीसेंट न्यूज़ के हिसाब से। रीसेंट का मतलब फ़िलहाल की, अभी अभी की, ताज़ा, अगर ताज़ा खबरों की माने। पुलिस रिकवर्ड ह्यूमन बोन्स, पुलिस ने रिकवर किया, पुलिस रिकवर्ड, कि उन्होंने रिकवर का मतलब है किसी चीज़ को वापस लेकर आ जाना। ठीक है, कि किसी भी चीज़ को ढूंढ के लेकर आ जाना। जैसे रिकवरी करते हैं ना, कि जैसे कोई किसी का बिल नहीं दे रहा या फिर किसी का उधार नहीं चुका रहा, तो रिकवरी करते हैं, तो मतलब उस चीज़ को वापस लेकर आना। तो इसलिए रिकवर्ड ह्यूमन बोन्स, कि पुलिस जो लेकर आई है उनको कुछ मिली हैं, उनको जो मिली हैं ह्यूमन बोन्स मिली हैं। फ्रॉम द गार्बेज बैग्स फ्रॉम अ डेजर्ट प्लेस नियर द सिटी। फ्रॉम गार्बेज बैग्स, कि कूड़े के जो बैग्स होते हैं, कूड़े की जो थैलियाँ होती हैं उनमें से, फ्रॉम गार्बेज बैग्स फ्रॉम अ डेजर्टेड प्लेस, कि एक डेजर्टेड प्लेस का मतलब क्या होता है? सुनसान। ठीक है, जैसे डेजर्ट बोलते थे रेगिस्तान को भी, तो डेजर्टेड प्लेस उसी से बना है कि सुनसान सा इलाका। तो फ्रॉम गार्बेज बैग्स, कूड़े की थैलियों से, फ्रॉम अ डेजर्टेड प्लेस, एक सुनसान इलाके से, नियर द सिटी, शहर के पास, मतलब शहर के पास एक सुनसान इलाके से जो कूड़े की थैलियाँ थी उनमें से उनको पुलिस ने रिकवरी की, ह्यूमन बोन्स। ठीक है, हु डू दीज बोन्स बिलोंग टू। ठीक है, अब बिलोंग्स टू का मतलब है किसकी हैं। ठीक है, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, मतलब ये मेरा पेन है। ठीक, दिस पेन डज नॉट बिलोंग टू मी, ये पेन मेरा नहीं है। तो हु डू दीज बोन्स बिलोंग्स टू, कि ये जो हड्डियां हैं ये किसकी हैं, किससे बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डू आया है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कई सारी हड्डियां हैं, इसीलिए तो वे प्लूरल हो गया। हु डू दीज बोन्स बिलोंग टू। ठीक, अगर एक हड्डी होती तो कैसे बोलते हैं? हु डज, दीज नहीं आता, फिर दिस आ जाता, क्योंकि दीज तो अपने आप में ही प्लूरल लेकर चलता है कि ये सारी। ठीक है, तो दिस, हु डज दिस बोन बिलोंग टू, तब यहाँ पे ऐसे बनता, क्योंकि डज भी बाहर आ गया। तो यहाँ पे सेंटेंस बना हु डू दीज बोन्स बिलोंग टू, कि ये हड्डियाँ किसकी हैं। हाउ मैनी पीपल वर सैवेजली किल्ड,
कि कितने सारे लोग, अभी पैसिव सेंटेंस है, लोग मारे गए हैं, ठीक है, लोग मारे गए थे, किसने मारा वो नहीं पता, तो यहाँ पैसिव सेंटेंस आया। हाउ मेनी पीपल, कितने सारे लोग वर सैवेजली किल्ड, मतलब बुरी तरह से मारे गए, ठीक है, कि कितने सारे लोग थे जो इतनी बुरी तरह से मारे गए। ऑल द बिग कोचिंग क्लासेस इन लखनऊ आर अराउंड राम बाजार, आंट दे, ठीक। अब इसमें जो मेन चीज़ है समझने वाली वो आंट दे है, जो एंड में लिखा हुआ है मैं आपको समझाऊंगा अभी। सो ऑल द बिग कोचिंग क्लासेस, कि जितनी भी बड़ी कोचिंग क्लासेस हैं इन लखनऊ, लखनऊ में, आर अराउंड राम बाज़ार, कि वो राम बाज़ार के आसपास हैं, ठीक है, आर अराउंड राम बाज़ार, कि वो राम बाज़ार के आसपास हैं। आंट दे, अभी आर नॉट दे लिख दिया है। अभी आंट दे का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, है ना, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं, है ना, तो इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। यू आर सैड आंट यू, कि तुम उदास हो ना, इस तरह से। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक थोड़ा लेंथी टॉपिक है समझाने के लिए, हर सेंटेंस में अलग अलग यूज़ होगा। यहाँ पे आप समझ लीजिए, आंट दे का मतलब है ना, है ना, ऐसा ही है ना, इस तरह से जब हम पूछते हैं। सो ऑल द बिग कोचिंग क्लासेस इन लखनऊ आर अराउंड राम बाज़ार आंट दे, कि जितनी भी बड़ी कोचिंग क्लासेस हैं लखनऊ में वो सारे राम बाज़ार के आसपास ही है ना। बट वॉट कैन बी द रीज़न बिहाइंड किलिंग दीज टॉपर्स, लेकिन वॉट कैन बी द रीज़न, क्या रीज़न हो सकता है बिहाइंड, इसके पीछे, किसके पीछे, किलिंग दीज टॉपर्स, कि इन टॉपर्स को मारने के पीछे, कि मतलब ये कह रहे हैं कि इन टॉपर्स को मारने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। मे बी सम पेरेंट इज़ कमिटिंग दीज मर्डर्स, कि कुछ पेरेंट हैं, मतलब पेरेंट मतलब माता पिता हैं, मे बी, अंदाज़ा लगा रहे हैं, मे बी। अब जैसे मैंने एक मे और मे बी की वीडियो बनाई थी एक, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है क्योंकि पहले लगा दिया, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब वो भी आ रहा है, इज़। मे बी सम पेरेंट इज़ कमिटिंग दीज मर्डर्स, कि कुछ पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, जो इन जो ये मर्डर कर रहे हो। मर्डर के साथ कमिट का मतलब होता है उसको करना, ठीक है, तो मर्डर कर रहे हैं, इज़ कमिटिंग, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। मे बी सम पेरेंट इज़ कमिटिंग दीज मर्डर, कि कुछ माता पिता हो सकते हैं जो इन मर्डर्स को कर रहे हो। टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन फॉर देयर चिल्ड्रन, एलिमिनेट का मतलब हटा देना, खारिज कर देना, ठीक है, तो टू एलिमिनेट, कि उसको हटाने के लिए, टू एलिमिनेट हटाने के लिए, कंपटीशन फॉर देयर चिल्ड्रन, कि अपने बच्चों के लिए जो कंपटीशन है उसको हटाने के लिए कुछ पेरेंट्स हो सकता है मार रहे हो। मिस्टर अवस्थी, इफ समवन वांट्स टू एलिमिनेट कंपटीशन, मिस्टर अवस्थी, इफ समवन वांट्स, अगर कोई चाहता है, टू एलिमिनेट कंपटीशन, कि कंपटीशन को हटाना, देन दे विल डू सो ओनली फॉर अ सिंगल फील्ड। अब डू सो ऐसा, ठीक है, देन तब, दे विल डू सो वो ऐसा करेंगे, दे विल डू सो वो ऐसा करेंगे, ओनली फॉर अ सिंगल फील्ड, कि सिर्फ एक फील्ड के लिए, एक सिंगल फील्ड के लिए ऐसा करेंगे वो। वन गाय वोंट अपीयर फॉर मेडिकल इंजीनियरिंग MBA एंट्रेंस एग्जाम एट द सेम टाइम। वन गाय, एक इंसान, वोंट अपीयर, ठीक है, नहीं दे, अपीयर का यहाँ पर मतलब है, अपीयरेंस का मतलब होता है प्रेजेंट होना, ठीक है, वहाँ पे अवेलेबल होना। वोंट अपीयर, कि वो अपीयर नहीं होगा फॉर मेडिकल इंजीनियरिंग MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, कि एक सिंगल बंदा, मतलब एक सिंगल इंसान वहाँ पे इन सब एग्ज़ाम्स के लिए, मेडिकल इंजीनियरिंग MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं होगा एट द सेम टाइम, एक ही वक्त पे, ठीक है, कि मतलब कि अगर उसने फॉर्म भर भी दिए लेकिन तब भी वो एक समय पे वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा ना, अपीयर नहीं करेगा कि वो सबके एग्ज़ाम्स दे देगा। सो व्हाट इफ़ टेल द नेक्स्ट पोटेंशियल विक्टिम, सर व्हाट इफ़ टेल द नेक्स्ट पोटेंशियल विक्टिम इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द मर्डरर। सर व्हाट इफ़, कैसा हो, टेल द नेक्स्ट पोटेंशियल विक्टिम, कैसा हो, क्यों ना, टेल दी नेक्स्ट। अब टेल दी का मतलब क्या होता है, किसी का पीछा करना, टेल का मतलब होता है पूंछ, तो ये एक काइंड ऑफ फ्रेज है कि टेल दी नेक्स्ट पोटेंशियल विक्टिम, कि क्यों ना हम अगले, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, मतलब कि संभावित, कि सबसे ज़्यादा जिसके चांसेस हैं, पोटेंशियल, ठीक है,
तो जैसे कि कोई बहुत अच्छा इंसान है इंग्लिश बोलने में, या फिर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स नॉर्मली प्रेजेंटेबल है तो वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट होगा किसी जॉब के लिए, कि वो अच्छा कैंडिडेट होगा। सर व्हाट इफ टेल द पोटेंशियल विक्टिम, कि क्यों ना हम एक संभावित जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं ऐसे विक्टिम का पीछा करें। विक्टिम का मतलब जिस पे अपराध हो सकता है, ऐसे विक्टिम का पीछा करें इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर अ मर्डरर। इंस्टेड ऑफ का मतलब इसकी बजाय, ठीक है। आई प्रेफर टी इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी, कि मैं चाय लेना पसंद करता हूँ कॉफ़ी की जगह। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द मर्डरर, कि मर्डरर की जगह हम क्यों ना एक पोटेंशियल विक्टिम का पीछा करें, ठीक है। मर्डरर का मतलब मर्डर करने वाला। तो ये थी आज की वीडियो। आप आई होप आपको कुछ स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे, कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा। आई विल रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स। ओके, अगर आप नए हैं चैनल पे, वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।